आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे और ये हादसा इतना भयावह है जो तस्वीरें बयां कर रही है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। दरअसल अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है। बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद ये जो हादसा है वो हो जाता है। बाउंड्री वॉल से टकरा गया प्लेन। अहमदाबाद में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। दूर से ही देखा जा सकता है काले धुएं का ये गुब्बार। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AL171 क्रैश हुआ है। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी विमान में सवार थे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी इसमें सवार थे विमान में। इसी के साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है और मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जो घटना है इसका जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री को निर्देश जारी किए हैं। सभी आवश्यक सहायता जो है वो तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। सभी केंद्रीय सहायता का वायदा उन्हें दिया गया है कि केंद्र की तरफ से जितनी भी सहायता है वो उन्हें प्रदान की जाएगी। ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी सहायता बन पाएगी केंद्र मदद करेगा। तो अहमदाबाद से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद भयानक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरे आग का गुब्बार एकदम से उठ गया। अहमदाबाद लंदन उड़ान भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमारी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस समय हमारा प्राथमिक जो ध्यान है वो प्रभावित लोगों का साथ देना है। हम साइट पर देखभाल प्रदान करने के लिए भक्ति में भी या शक्ति से जो है सब कुछ कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है। जानकारी मांगने वाले परिजनों के लिए भी सहायता टीम स्थापित की गई है। जिनके परिवार वाले जो है इस प्लेन में मौजूद होंगे उनकी तरफ से भी यहाँ पर सहायता मांगी गई थी कि उन्हें बताया जाए, क्योंकि देखिए ये इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है वो बेहद चिंताजनक है। और ऐसे में जिनके भी परिवार के सदस्य इस प्लेन में मौजूद थे, हालांकि कहीं और भी वो जा रहे थे, अहमदाबाद से किसी भी फ्लाइट में वो जा रहे थे, तो एक तरह से चिंता परिवार को रहती है। तो ऐसे में उन परिवारों के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है ताकि वो फ़ोन कर कॉल के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से ये पता करवा सके कि उनके परिवार के सदस्य इस प्लेन में थे या नहीं थे। फिलहाल ये जानकारी भी सामने आएगी। देखिए एक के बाद एक परतें जो है वो खुलती रहेगी। इसमें बड़ी बड़ी अपडेट सामने आती रहेगी। फिलहाल पायलट को ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव था। लेकिन कई सवाल इसमें खड़े होते हैं कि अगर इतना अनुभव था पायलट को तो इस तरीके से हादसा कैसे हो गया। विमान के कैप्टन से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैप्टन ने कहा जाता है मेडे का कॉल दिया था, लेकिन समय नहीं मिला। जो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि समय का कहीं ना कहीं अभाव रहा है। इमरजेंसी कहा जाता है। मेडे कॉल का मतलब है इमरजेंसी, यानी कि पायलट की तरफ से मेडे कॉल दिया गया था, लेकिन वो कुछ चंद सेकंड का समय था। ऐसे में माइंड भी हमारा प्रोसेस नहीं कर पाता है कि क्या करना है आगे। उनकी तरफ से पायलट की तरफ से मेडे कॉल दे दिया गया। आपातकालीन कॉल जो है उनकी तरफ से घोषित की गई। इतनी देर में कैसे उन्हें सहायता मिलती और कैसे क्या कुछ होता। फिलहाल तब तक जो है आग का गुब्बार में बदल गया ये पूरा प्लेन। एक 30 पर उड़ान भरी थी प्लेन ने और एक 38 पर क्रैश हो गया। तो देखिए ये थोड़ा सा कुछ ही मिनटों का जो समय है वो रहा और इतने में ये हादसा हो जाता है। फिलहाल जो है आपको बता दें कि इसमें कनाडा का पैसेंजर था, बाकी सभी भारतीय बताए जा रहे हैं, इंडियन थे सभी। और पायलट ने यहाँ पर मेडे कॉल भी दिया था, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाई। इसी के साथ ही एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जो रवाना है वो हो गए हैं अहमदाबाद के लिए। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगी इस खबर से जुड़ी वो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। बने रहिए लिव इंडिया न्यूज़ के साथ।